नमस्कार दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको बी फार्म इज एम आर वाज वर, बी फार्म में इज एम आर वाज वर प्लस जस्ट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। तो बी फार्म जो है वो प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर और उससे सटा हुआ तुरंत जस्ट, और इस जस्ट का अर्थ ही होगा कोई काम जो तुरंत होने वाला, और उसके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी अर्थात ये इन्फिनिटिव होगी। इन्फिनिटिव अर्थात जो ना ने नी का अर्थ देगी, ठीक है। और उसके पहले सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट में, सब्जेक्ट वाज वर पास्ट में, और उसके बाद तुरंत जस्ट और जिसका अर्थ है ही। तो ही वाला, ही वाले और ही वाली के अर्थ में प्रेजेंट में है, हूँ, हो, पास्ट में था, थी। जैसे आई एम जस्ट टू रीच एट होम, आई एम जस्ट टू रीच एट होम। यहाँ पर जो टू रीच है, ये रीच मेन वर्ब है और उसके पहले टू लगा हुआ है और उसके पहले जस्ट है, तो जस्ट का अर्थ यहाँ पर है ही, ठीक है। तो यहाँ पर निकला ना ने नी को लेते हुए पहुँचने ही वाला, कहाँ पर, एट होम, घर पर। कौन, मैं, और एम माने हूँ, मैं घर पर पहुँचने ही वाला हूँ। तो ही जस्ट के लिए आया और टू रीच पहुँचने, ठीक है, पहुँचने वाला, वाली, वाले, तो पहुँचने ही वाला हूँ, कहाँ पर, घर पर। मैं घर पर पहुँचने ही वाला हूँ। इसको पास्ट में ले जाएंगे, अगर वाज करेंगे, वाज, आई वाज जस्ट टू रीच एट होम, मैं घर पर पहुंचने ही वाला था, मैं घर पर पहुंचने ही वाला था। तो टू रीच इन्फिनिटिव होगी, ना ने नी का अर्थ देगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आएगा, और जस्ट जो होगा वो ही का अर्थ देगा, ठीक है। प्रेजेंट में आई एम होगा और पास्ट में वाज होगा आई के साथ। नेक्स्ट लेते हैं, आई वाज जस्ट टू कम टू यू, आई वाज जस्ट टू कम। तो टू कम यहाँ की इन्फिनिटिव हुई, और कम, आओ, आना, आनी, आने, रीच, पहुँचना, पहुँचनी, पहुँचने, तो उसी में आपको ना ने नी लगाना है। तो टू कम यहाँ पर इन्फिनिटिव हुआ, ना ने का अर्थ दिया, और उसके पहले उस जो है कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा हुआ है अर्थात इन्फिनिटिव हो रहा है। जस्ट ठीक बगल में रखा गया है, किसके, जो यहाँ का बी फार्म है उसके ठीक बगल लगा रखा है, और जिसका अर्थ है ही। तो आई वाज जस्ट टू कम टू यू, टू माने होता है पास, ठीक है, यू ऑब्जेक्ट है। मैं आपके पास आने ही वाला था, तो आने और ही, आने ही वाला था, मैं आपके पास आने ही वाला था, ये हो जाएगा वाज में। और प्रेजेंट में जाएंगे, एम हो जाएगा, आई एम जस्ट टू कम टू यू, मैं आपके पास आने ही वाला हूँ। तो इस तरह से जिस टेंस में लेना हो ले लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सी वाज जस्ट टू से। तो टू से यहाँ की इन्फिनिटिव हुई और उसके बाद कॉमा लगा के नो है, नहीं, ना। तो टू से इन्फिनिटिव है, और से कहना, और उसके पहले लगा हुआ है जस्ट, कहने ही वाली, कहने ही वाली थी। सी वाज जस्ट टू से नो, नो माने ना, ना कहने ही वाली थी, वह ना कहने ही वाली थी। तो अगर पास्ट में है तो था थे का अर्थ देगा वाज, ठीक है, सिंगुलर है इसलिए वाज आया है। नेक्स्ट देते हैं, ही इज जस्ट टू टेल, ही इज जस्ट टू टेल। तो टू टेल यहाँ की इन्फिनिटिव हुई, टेल माने बताना, ठीक है, और उसके पहले जस्ट लगा हुआ है अर्थात ही। तो टेल बताने ही वाला है, वह है क्या, बताने ही वाला, वह बताने ही वाला है, किसे, टू यू या यू, टू यू आपको, द रियलिटी, द रियलिटी। तो रियलिटी के बारे में, रियलिटी के बारे में, वास्तविकता के बारे में, यथार्थ के बारे में बताने ही वाला है, वह बताने ही वाला है। बताने ही वाला था करेंगे तो वाज हो जाएगा, ठीक है।
तो आप इतना ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद बी फॉर्म में इज एम आर प्रेजेंट में, ठीक है। पास्ट में बी फॉर्म में जाएंगे तो वाज वर हो जाएगा, उसके बाद जस्ट होगी और जस्ट के बाद टू होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, ठीक है। और इस सब्जेक्ट इज एम आर वाज वर्ब जस्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का जो अर्थ निकलेगा ही वाला, ही वाली, ही वाले टेंस के अनुसार निकल जाएगा। फिलहाल आपकी समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, लेकिन आप इसे अपने मित्रों में शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।